हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डिवीजन मीन्स ये टॉपिक डिवीजन से संबंधित है, डिवीजन से रिलेटेड है। किस प्रकार से रिलेटेड है उसको देखते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं ए और बी, यानी कि a को अगर हम b से डिवाइड करें, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r। तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमें दो नंबर्स मिलेंगे q और r, जिनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। एक बार फिर से बता दें बच्चों, अगर हम किसी नंबर a को b से डिवाइड करते हैं तो हमें दो नंबर्स और मिलते हैं q और r, जिनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0, r 0 से बड़ा होगा, r कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब, और r b से छोटा होगा। अगर r b से छोटा नहीं आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हमने गलत तरीके से डिवाइड किया है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल देखिए आप लोग, कह रहा है कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। हम दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं a इक्वल टू 7 ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको q और r मिलता है। तो 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, हमको ये q मिला। q फॉर कोशिएंट, इंग्लिश मीडियम में इसको कोशिएंट कहते हैं, हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं भागफल। तो हमको दो पॉजिटिव इंटीजर लिए और जब हमने a को b से डिवाइड किया या 7 को 2 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, एक कोशिएंट मिला, q मिला या भागफल मिला। 2 3 जा 6 1, और देखिए एक रिमाइंडर भी मिला। कोशिएंट दो पॉजिटिव इंटीजर 7 और 2 लिया, 7 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, एक कोशिएंट मिला, एक रिमाइंडर मिला। और हम देखते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ 7 क्या है, डिविडिएंट है अपना, डिविडिएंट। 2 है डिवाइजर यानी कि भाजक, डिवाइजर। 3 हमारा है कोशिएंट, कोशिएंट मतलब भागफल। और 1 है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 7 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला क्या, एक कोशिएंट मिला यानी भागफल मिला, एक रिमाइंडर मिला। और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडिएंट, डिवाइजर माने भाजक, कोशिएंट मीन्स भागफल, और रिमाइंडर मीन्स शेषफल। अब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे कि अब इस स्टेटमेंट पे जाते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर ठीक इसी प्रकार अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे, a को b से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोई ना कोई कोशिएंट जरूर मिलेगा। यहाँ भी मान लेते हैं कुछ आएगा ही आएगा, माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर a और b ले लें, मान लीजिए हमने a ले लिया और b ले लिया, तो a को अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट भी मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक उसी प्रकार से a को क्या लिख सकते हैं,
a इक्वल टू ये लिख सकते हैं, जिस प्रकार हम 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1, उसी प्रकार हम a को लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिख सकते हैं। और जहाँ पर r जो है रिमाइंडर जो है कभी भी हमारा b से बड़ा नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो b से बड़ा नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, हमने दो नंबर्स लिए थे, पॉजिटिव नंबर्स लिए थे 7 और 2। हमने 7 को 2 से डिवाइड किया था तो हमको मिला था एक q फॉर कोशिएंट, या हिंदी में इसको भागफल कहते हैं 6 1। और इसको हम लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते थे 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। 7 को क्या लिख सकते थे 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दो पॉजिटिव नंबर ले लें a और b, और a को हम b से डिवाइड करें तो हमको दो पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स मिलते हैं। एक तो मिलता है q कोशिएंट भागफल, और दूसरा यहाँ पर कोई नंबर मान लेते हैं c आ जाएगा, माइनस करेंगे तो मान लेते हैं कोई नंबर r आ जाएगा। a को b से डिवाइड किए तो मान लेते हैं कोई नंबर q टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा c मानते हैं, और जब माइनस करेंगे तो मान लेते हैं r आ जाता है। तो हमें दो नंबर मिलते हैं और हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a हमारा क्या है डिविडेंड है। आप यहां से कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे यहाँ 7 हमारा क्या था डिविडेंड था, भाज्य था, टू हमारा डिवाइजर था, डिवाइजर मतलब भाजक। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर b हमारा भाजक है, डिवाइजर है। फिर 3 हमारा था कोशिएंट, कोशिएंट मतलब भागफल। ठीक इसी तरह q हमारा यहाँ पर भागफल है, कोशिएंट है। और 1 हमारा शेषफल था, मीन्स रिमाइंडर। ठीक r वैसे ही हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर स्टूडेंट्स, एक जब हमने a को b से डिवाइड किया तो हमको दो नंबर मिले q और r। ठीक वैसे जैसे हमने 7 को डिवाइड किया था तो हमको दो नंबर मिले थे 3 और 1, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक उसी प्रकार जब हम इसको डिवाइड करेंगे, a को डिवाइड करेंगे b से, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट साथ में एक शर्त और दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r जो है 0 से बड़ा है। 0 हो सकता है तो 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो r आया है ये 0 से बड़ा आया है, 1 आया है, नेगेटिव तो नहीं आया है। दूसरी शर्त ये है कि ये b यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से ये छोटा है। ठीक इसी प्रकार ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो ये जो हमारा r है, जो रिमाइंडर है, वो हमेशा b से यानी कि डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो रहा है इसका मतलब हम गलत तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही चीज़ें हम अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ये दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए।